चलो बुलावा आया है, रेखा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, रेखा ने बुलाया है। रेखा गुप्ता बुलाए हैं हमको अपने शीश महल में रहने को। भाई साहब बोल दिया जनता के लिए बनाए हैं हमको, तो भाई साहब खुशी तो हो ही रहे हैं, हम कन्फ्यूजिया भी रहे हैं कि कहाँ इतना बड़का शीश महल बनाए हैं। 24 कमरा में इतना एसी लग रहा है, रिमोट वाला है। रिमोट से लहंगा नहीं उठाएंगे, रिमोट से एसी चलाएंगे। तो कौन कौन सा भाषा, हम तो सब कमरा बदल बदल के रहेंगे। आज इस कमरा में रहेंगे, उस कमरा में रहेंगे, स्विमिंग पूल में टाइम मारेंगे। भाई साहब टीवी, इतना बड़का बड़का टीवी लगाए हैं शीश महल। 60 लाख रुपया पता नहीं कितना खर्च कर दिए। बताओ, ऐसा देवता ही है भाई साहब, नहीं देवी हैं भाई साहब रेखा गुप्ता तो। नहीं हमारे देश में आज तक कोई सीएम किसी जनता के लिए कुछ बनाया? ये केजरीवाल तो भाई साहब अपने लिए बनाए थे, रेखा गुप्ता बोलती हैं अपने अय्यासी के लिए बनाए थे, और हम तो जनता के लिए बनाए। तो इसलिए राज साहब जा रहे हैं। अभी इनविटेशन तो नहीं आए, पर जब बोल दिया जनता के लिए बनाए तो हम तो पहुंच जाएंगे ऐसे बिना इन्विटेशन के। जब हम लोग के लिए, हम जनता ही तो हैं, हमरे लिए बनाए तो हम ही रहेंगे, हम ही लेट मारेंगे वहां। भाई साहब आप पहले बात सुन लो। कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि हम अपने पास से बोल रहे हैं मुख्यमंत्री को घर में रहने के लालच में? अपने आप सुन लो, देखो कहा बोल रहे हैं भाई साहब, देखो। वो शीश महल जो पूर्व मुख्यमंत्री ने केवल अपनी अय्याशी के लिए बनाया था, दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई के पैसे से बनाया था, और एक ये शीश महल है जो जनता को समर्पित कर उनकी सुविधा के लिए आज दिया गया है। ये फ़र्क है पहले की सरकारों में और वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली में। तो मैं तो यही कहूँगी कि जनता का शीश महल आबाद रहे, और जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किया उनको तो केवल मुझे लगता है कानून ही देखेगा। आपने असली शीश महल का उद्घाटन कर लिया, लेकिन नकली वाले शीश महल का उद्घाटन कब करेंगे? बहुत उद्घाटन करने की आवश्यकता नहीं है, उसको हमें उस जगह वापस लेके जाना है जहां से उसके सोर्सेज है, यानी जनता के खजाने से निकला हुआ पैसा वापस जनता के खजाने में जाना चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कैसा खुश हो के जवाब दे रहे। नहीं तो भाई साहब को और सीएम इतना खर्चा करके तो भाई साहब शर्मा जाते हैं। केजरीवाल के पार्टी के लोग का हालत नहीं देखे जब उसके शीश महल पे सवाल उठाए थे भाई साहब, मोदिया के सवाल उठाने पे भाई हम तो तंग आ गए। जब भी हमारे शेर के पार्टी का, आप लोग को तो पता ही है, इतना वीडियो में हम बोल चुके हैं, मोदिया काहे निकल जाता है हमारे मुंह। भाई साहब मीडिया सवाल भी कैसा पूछे भाई साहब। इस वजह से तो इतना रुपया खर्च करके, पब्लिक का इतना पैसा खर्च करके शीश महल पे खोले आप दिन दहाड़े, उसके बावजूद भी कर रहे रेखा गुप्ता। केजरीवाल का शकल याद है जब केजरीवाल से सवाल होते थे शीश महल पे? इतना सुशांत सिन्हा तो भाई साहब अपना शीश टॉयलेट में, भाई साहब अपना मुंडी भाई साहब टॉयलेट में देखे निकाले ही नहीं थे। 2 महीना तक वहीं से रिपोर्टिंग किए थे, टॉयलेट में ही घुस गए थे। कितना लाख रुपया का टॉयलेट बनाए हैं इस सुशांत सिन्हा जो। ऐसे ही भाई साहब ही रिपोर्टर का सवाल पूछ रहे हैं, देख लो। इस वजह से ही तो कर रहे हैं, जब कोई अपना ही गोदी में बैठा हुआ है, सबको पूछने वाला ही नहीं है, और पूछेगा भी तो ऐसा सवाल पूछेगा। लगता है कानून ही देखेगा। आपने असली शीश महल का उद्घाटन कर लिया, लेकिन नकली वाले शीश महल का उद्घाटन कब करेंगे? बहुत उद्घाटन करने का सवाल पूछे। नया शीश महल, पुराने शीश महल, मजाक उड़ा के बोल रहा है। पुराने शीश महल का उद्घाटन कब करेंगे रेखा मैडम? और रेखा मैडम डरी नहीं हो भाई साहब, कोई चीज गुप्ती नहीं रख रहे। गुप्ता मैडम तो एकदम कैमरा के सामने। और सुशांत कैसा भाई साहब, जो सुशांत एक भी सवाल पूछ लिया ना ऐसा जैसा केजरीवाल एंड कंपनी से पूछा था, भाई साहब रेखा गुप्ता गुप्त हो जाएंगे, एकदम दुबक जाएंगे करने की जगह। याद नहीं है कैसा भाई साहब, हम बोल रहे हैं भाई साहब अपना शीश भाई साहब टॉयलेट के सीट में से निकाले नहीं थे। 2 महीना तक उसी में से रिपोर्टिंग किए थे। गजबे बॉस, ये देखो ऐसे रिमोट बा से उठता है, ये देखो का कैसा। आप लोग भूल गए हो तो देख लो का किए थे पिछला वाला शीश महल पे, जो इस वाले शीश महल पे। शीश महल के अंदर भी वॉशरूम में कैसे एसी लगवा रखा है वो देखिए। अरविंद केजरीवाल जी के बाथरूम में लगा बाथटब देखिए, पंखा देखिए, और ऊपर लगा हुआ एसी भी देखिए। मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं
जरा इस तस्वीर को देखिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हमको तो भाई साहब ये कंफ्यूजन हो रहा है, हम कौन सा कमरा में रहेंगे। इतना सारा कमरा बताया जा रहा है भाई साहब, ऐसा सब व्हाट्सएप आ रहा है, ऐसा ऐसा एसी लग रहा है, ऐसा ऐसा भाई साहब। इस वजह से तो बोले हम तो कमरा बदल बदल के रहेंगे। जब भाई साहब जनता को बोल दिया, जनता का ही है सब, जनता व्हाट्सएप आ गए। लग रहा भाई साहब हमरे शेर की तरह हमरा भी लंका लग गए। कोई भाई साहब अपशकुन वाला बात ही बोलेंगे। लिब्रांडू ही हैं, राजेश ही हैं भाई साहब, हमरा तो हो गए, हमरा तो लग गए लंका, हमरा तो हो गए मजा, सब आ गए मजा। देख रहे हैं कहा भेज दिए। ई कहा बोल रहा है कि रेखा गुप्ता मैडम का जो जनता से जो मतलब है ना, वो भारतीय जनता पार्टी में जो जनता है ना, उसके लिए बोल रहे हैं कि वो जनता के लिए शीश महल बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो जनता है वो देश का। भाई साहब संतोष को फोन करके पूछ रहे हैं हम, ये कोई सच है कोई बात? एक मिनट रुको आप लोग। हम तो भाई साहब पूरा तैयारी करके चल दिए थे भाई साहब, अपना शीश महल में रहने को। रेखा गुप्ता बुलाए हैं हमको, पूरा तैयारी भाई साहब, बैग भी सब पैक कर लिए। हम तो मिला रहे हैं फोन। कहाँ गए संतोष बा? ऐसे टाइम पे आसानी से मिलते, ही मिल गए संतोष। बैल जा रहे हैं। हेलो, हाँ संतोष, हाँ एक बहुत जरूरी बात के लिए फोन किए हैं। नहीं, सुबह तो दूसरे काम के लिए किए थे। ये बताओ संतोष, हमको ये रेखा गुप्ता जो अपना वो जनता के लिए बोले हैं कि शीश महल हम जनता के लिए बनाए हैं, उसमें हमारा एंट्री नहीं होगा का? हमको सोने को, खाने को, रहने को, हगने को नहीं मिलेगा? हम तो सोच रहे थे बढ़िया वाले टॉयलेट सीट पे जाके निकालेंगे, अपना वहीं भरेंगे, वहीं खाएंगे और वहीं निकालेंगे जनता का। सच्ची में ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमरे शहर के पार्टी के नेता ऐसा थोड़ी बोलते हैं। वो तो चाल चरित्र चेहरा वाले हैं, वो तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। संतोष कह दो कि झूठ है, झूठ है। हमरे कंधा पे बैग रखा है, पता तुमको कुछ? हम तो निकल भी लिए थे। अच्छा, हम तो कैमरा पे बोल दिए ये बात। अच्छा ठीक है, हाँ हम करेक्ट कर रहे हैं अपने बात को, हाँ बदल रहे हैं। संतोष बोल रहे हैं कि वो बनाए तो जनता को ही हैं, पर वो दूसरे तरीके से बनाए हैं। मतलब अभी हमको जाने का जरूरत नहीं है। अभी बैग जो ये तैयार कर लिया ना, बाद में जाएंगे। वो संतोष बोल रहे हैं वो समझाएंगे हमको कुछ। वो अमित सर के तरफ से मैसेज आएंगे कि रेखा गुप्ता जो जनता के लिए कैसे बनाए, उसका क्या मतलब है, मतलब उसका असली मीनिंग का। बोले बाद में पता चलेंगे। ऐसे नहीं है कि हमको रहने को नहीं मिलेगा, वो ऐसा मत समझो आप लोग। ऐसा थोड़ी हो जाएगा। हमारे शहर के पास सह लेंगे थोड़ा, और जहाँ इतना सह रहे हैं वो शेर पालना जो आप लोग को तो पता ही है। तो अब शेरनी भी आ गए हैं, वो शेरनी पालना जो थोड़ा 60 लाख रुपया का रिनोवेशन करवाए हैं। पर बाद में हो जाएंगे। हम वीडियो बंद कर रहे हैं अभी। हम ऐसा नहीं है, बैग को देख रहे हैं हम जो तैयार कर लिए थे। वीडियो बंद कर रहे हैं भाई साहब।